नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आप देख रहे हैं संगम सीआरएम यूज़र सर्टिफिकेशन का कोर्स। अब जो कोटेशन होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके सेल्स प्रोसेस में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोटेशन के बारे में सब कुछ जानेंगे और उसके साथ साथ कोटेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे मेंटेन होता है, कैसे मैनेज होता है और फिर कोटेशन को आप पूरा प्रोसेस में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का एजेंडा समझ लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। पहले तो हम कोटेशन और उसके आजू बाजू की सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम कोटेशन बनाएंगे बाकायदा, अलग अलग तरीके से बना के देख लेंगे। फिर प्रोडक्ट मास्टर्स क्या होता है ये समझेंगे और इसके साथ साथ प्रोडक्ट मास्टर्स में और एक चीज़ है वो भी समझेंगे। फिर कोटेशन हम मोबाइल से भी बनाएंगे। हाँ, संगम सीआरएम में आप मोबाइल से भी कोटेशन बना सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ समझेंगे। फिर कोटेशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में समझेंगे जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना कोटेशन को डिटेल में समझते हैं। ऐसा है कि कोटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल्स प्रोसेस बट इट इज़ नॉट योर सेल्स प्रोसेस। ये इसलिए ज़रूरी है समझना कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, स्पेसिफिकली छोटे में, कि उनके लिए ना कोटेशन ही पूरा प्रोसेस होता है, उसके अलावा कुछ और सेल्स प्रोसेस नहीं होता है। तो सीआरएम इज़ जनरली मच लार्जर देन दैट, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सीआरएम खरीद रहे हैं सिर्फ कोटेशन को मैनेज करने के लिए, तो आपको सीआरएम का ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ कोटेशन का सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए जो बहुत छोटा और बहुत सस्ता आएगा। इतना बड़ा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने सबसे पहले समझा कि ये ऑप्शनल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संगम सीआरएम यूज़ करते हैं लेकिन कोटेशंस का मॉड्यूल यूज़ नहीं करते, वो कोटेशन कहीं और बनाते हैं। और अगर हम एक तरह से देखें तो कोटेशन क्या है कि हम कस्टमर को ये बता रहे हैं कि भाई ये इतने रुपए का पड़ेगा। वो जो कम्युनिकेशन है वही कोटेशन है। हो सकता है कम्युनिकेशन आपने वर्बली किया हो, ईमेल से किया हो, व्हाट्सएप से किया हो, या कोई एक डॉक्यूमेंट भेजा हो, वही कोटेशन है। तो सीआरएम में कोटेशन करेंगे तो ठीक है, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एकमात्र रास्ता है, और भी तरीके हो सकते हैं। दूसरा, हमको ये समझना पड़ेगा कि कोटेशन और सीआरएम पूरा, ये दोनों में फ़र्क है। सीआरएम बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें कोटेशन एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो कोटेशन बनाना थोड़ा इस पर्सपेक्टिव भी समझना चाहिए कि जो क्लेरिकल काम है ना, दैट इज़ क्रिएटिंग द कोटेशन, राइट। पूरी स्ट्रैटेजी और वो सब जाता है ये समझे, लेकिन है तो वो क्लेरिकल काम ही ना। ठीक है, और जो सीआरएम पूरा है दैट इज़ डिज़ाइन फ्रॉम द मैनेजरियल पर्सपेक्टिव कि बॉस को क्या दिखना चाहिए, टीम लीडर को क्या दिखना चाहिए, जो सेल्स पर्सन है या सर्विस वाला है उसका कैसे लाइफ इजी होगा, और ये पूरा बिजनेस का प्रोसेस कैसे चलेगा, ये ध्यान में रख के सीआरएम बनाया गया। सो कोटेशन के हिसाब से सीआरएम बहुत बड़ा है। अगर आप पहले से सीआरएम के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा जानते हैं तो आप ये समझ रहे होंगे, लेकिन जो नए होते हैं ना, उनका बड़ी बार मिस्टेक हो जाता है कि उनको लगता है कोटेशन ही सीआरएम है। ऐसा नहीं है, कोटेशन और सीआरएम में बड़ा फ़र्क है। और एक चीज़ ये समझने वाला है कि कोटेशन इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी के लिए आपने मल्टीपल कोटेशन भेजे। जैसे किसी एग्जांपल है कि भाई किसी कस्टमर के यहाँ अपॉर्चुनिटी चल रहा है, मैं उनका पूरा सीसीटीवी का और सिक्योरिटी का सेटअप करने वाला हूँ, और उस सेटअप में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कोटेशन दिए हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो एक ही है लेकिन कोटेशन मेरे 4 दिए हैं, ऐसा हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है और इसमें बहुत बार लोगों की गड़बड़ हो जाती है। एक होता है प्रपोजल और एक होता है कोटेशन, ये दोनों अलग अलग है। थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। अब बहुत बार आप अगर इंजीनियरिंग कंपनी है या जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनके ना प्रपोजल जाते हैं जो 4-5-6 पेजेस से लेके कभी कभी 200-500 पेज तक जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया प्रपोजल। कोटेशन का मतलब ये है कि वो एक पेज का होगा और उसमें एक टेबुलर फॉर्मेट में आपका आइटम और क्वांटिटी और प्राइस और उसका हिसाब किताब पूरा लिखा होगा। दैट इज़ ओनली कोटेशन। तो अगर आपका बिजनेस में ऐसा है ना कि आप लंबा चौड़ा प्रपोजल बनाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स कि सॉल्यूशन कैसा चलेगा, डिस्क्रिप्शन है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट का पूरा डिटेल में लिखना है, देन दैट पार्ट इज़ नॉट मैनेज्ड इन सीआरएम। वो आप कहीं अलग ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक बहुत बार गड़बड़ ये हो जाता है कि लोगों को लगता है जो क्वालिफिकेशन का स्टेप है ना, जो हमने पहले वीडियो में भी देखा था, तो क्वालिफिकेशन इज़ नॉट कोटेशन। कोटेशन अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है। तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि जब भी हम कोटेशन देते हैं ना, इसका मतलब कि कस्टमर क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। तो ये थोड़ा सा डिटेल समझना पड़ेगा। अगर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी समझना है
तो इसके पहले के 3 वीडियो है ना वो ढंग से देख लीजिए, आपके क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग है ना एक्सेल से आ रहे हैं सीआरएम में, तो एक्सेल में पहले कोटेशन बनता था। अब एक्सेल को और सीआरएम को थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फ़र्क क्या है ना, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेल या कोई भी स्प्रेडशीट हो तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इन दैट यू कैन डू वट एवर यू वांट। कहीं भी कॉलम बढ़ा दिया, छोटा कर दिया, कहीं भी एक कॉलम एक्स्ट्रा डाल दिया, किधर भी कुछ भी वैल्यू डाल दिया, कोई भी चीज़ का नाम बदल दिया, ये सब एक्सेल में हो सकता है, राइट। पहले तो आप ये सोचिए कि एक्सेल से आप सीआरएम में आ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक्सेल में फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड डेटा या स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग का अभाव है। तो क्योंकि आपको वो स्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड एकदम सिस्टम से, प्रोसेस से, डिसिप्लिन से चाहिए था, इसीलिए आप सीआरएम में आए हैं। तो जब भी आप इस स्ट्रक्चर में आओगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना भाई। बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप एक्सेल यूज़ करते थे और उसमें कुछ भी आप चेंज कर पाते थे अपने किसी भी कोटेशन में, वैसा आप यहाँ नहीं करोगे। एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर, उसी हिसाब से चलेगा। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हमने कोटेशन मॉड्यूल में बनाई है और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि दुनिया के आप सारे सीआरएम ले लो तो शायद संगम सीआरएम इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर विच हैज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कोटेशन मैनेजमेंट। हाँ, ये मैं सबका एनालिसिस करने के बाद बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा और देखोगे, आज हम जो देखने वाले ना कोटेशन का, वो यूज़र पर्सपेक्टिव है। दूसरा एक पर्सपेक्टिव आता है जो एडमिन पर्सपेक्टिव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आएगा। उधर से आपको अभी समझो कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ 10% है, 90% एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आने वाला है। अच्छा, अब ये कोटेशन मैनेज करने के कुछ अल्टरनेटिव्स भी है और वो क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले देखा कि सीआरएम इज़ यूज टू मैनेज द सेल्स टीम एंड सेल्स प्रोसेस। कोटेशन उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। आपको जो सेल्स फोरकास्ट और सेल्स एनालिसिस चाहिए ना, वो कोटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोटेशन पर से ही वैल्यू आता है, लेकिन फोरकास्ट में लिए ज़रूरी है, सेल्स का आप एनालिसिस कर सको ये ज़रूरी है। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कोटेशन को अटैच कर दीजिए, कोटेशन बनाइए कहीं और, फिर उसका पीडीएफ अटैच करके रखिए सीआरएम में। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, अच्छा ये कहाँ अटैच होगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ मॉड्यूल में होगा। दूसरा ये तरीका है कि बहुत बार है ना कोटेशंस हम लोग किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, गूगल स्प्रेडशीट हो गया या बहुत से लोग ऑफिस 365 में बनाते हैं। तो आप कहीं भी बनाते हैं तो उसका जो यूआरएल है ना, वही लेके आप अपॉर्चुनिटी में पेस्ट कर दो, तो वहाँ से भी आप मैनेज कर पाएंगे। सी फंडामेंटली आइडिया क्या है, ज़रूरी नहीं कि कोटेशन सीआरएम के अंदर हो, ज़रूरी है कि आप जब ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो एक क्लिक पे आपको मालूम पड़े कि आपने कोटेशन भेजा क्या था। उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, और उतना अगर मिलता है देन यू गेट ऑल द एनालिसिस। ये मेरा कोटेशन है और मैं कोटेशन को पहले आपको बताता हूँ कि पीडीएफ में इंपोर्ट करके कैसे करेंगे। तो समझो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया एज ए पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आ गया। ये मैंने सैम्पल का कोटेशन लिया है वेबसाइट से, आप कहीं से भी कुछ और डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका बनाएंगे, कोई भी फॉर्मेट चलेगा, इसमें कोई फॉर्मेट का लिमिटेशन नहीं है। अब ये रहा मेरा अपॉर्चुनिटी, तो उसमें मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पर, और जो ये अटैचमेंट्स है ना, उधर मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट एन अटैचमेंट, और यहाँ लिखेंगे कोटेशन डेटेड 1 नवंबर 2022, या जो भी आपको लिखना है वो, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो डालना था वो डाल दिया। डॉक्यूमेंट टाइप में आप लिख सकते हैं जो भी था, अभी इसमें डिफाइन नहीं है तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, या फिर ये ड्रॉप डाउन आप अपने एडमिन को बोल के चेंज करवा सकते हैं। अपलोड फाइल्स में आई विल सेलेक्ट दिस, प्रेस एंटर, ये हो गया अपलोड, और इसको कर दो सेव। तो आपका कोटेशन आपके अपॉर्चुनिटी में अटैच हो गया, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। तो कोटेशन अटैच करना इतना ही सिंपल काम है। अब दूसरा काम करके देखते हैं कि ये जो है ना एक्सटर्नल कोटेशन यूआरएल, तो इसको एडिट करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर आप यूआरएल कैसे सेट करोगे। तो ये खाली आपको इधर लिखना है। तो ये रहा मेरा कोटेशन का यूआरएल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ एंड आई से सेव। तो जब आप रिकॉर्ड खोलेंगे आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप पर, ये क्लिकेबल लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करोगे तो कोटेशन खुल जाएगा। इट इज़ एज ईजी एज दैट, इसके अलावा कुछ और गड़बड़ नहीं है। हो सकता है कि ये दोनों स्टेप मैंने बताया नहीं आपको क्लियर नहीं हुआ, तो वीडियो रिवाइंड करके वापस देख लेना। अब कोटेशन के मॉड्यूल के कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं। अब मैं बेसिक बोल रहा हूँ लेकिन बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ख्याल आएगा। सबसे पहला तो इसमें डिटेल टैक्स कैलकुलेशन है। तो टैक्स कैलकुलेशन में आप
कोई भी प्रकार के टैक्स को डिफाइन कर सकते हैं जो एडमिन करेगा आपका, और फिर उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे इंडिया में जीएसटी है, किसी और कंट्री में कुछ और होगा, तो वहाँ का वही, क्योंकि हमने टैक्स का डेफिनेशन जो होता है फंडामेंटल, उसका ही राइट्स आपको दे दिया है, जो आप कर सकते हैं अपने आप एडमिन पैनल से, तो वहाँ से कर लेना। फिर आपका कोटेशन होगा तो आपकी कंपनी का लोगो भी होगा, तो लोगो का सेटिंग करने का व्यवस्था है कि आप अपने आप से अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपको डिस्काउंट्स देना है तो उसका व्यवस्था है। डिस्काउंट्स या तो आप टोटल पे दे सकते हैं, या एक एक लाइन आइटम पे दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, या टोटल अमाउंट का दे सकते हैं। तो डिस्काउंट आपको जैसे भी देना है ना, इसमें रखने का व्यवस्था है। बहुत बार ऐसा होता है कि लीगसी से अपना ना कोटेशन का एक नंबरिंग पैटर्न चलता होता है, जो हर महीने या हर क्वार्टरली या हर साल रीसेट होता है। तो वो पैटर्न डिफाइन करने का इसमें व्यवस्था है। बड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव व्यवस्था बनाया हमने, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर से होता है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कोटेशन में ना जिस तरह से प्रोडक्ट सिलेक्ट किए गए हैं वो हिसाब से हमारे और कस्टमर जो है उसके हिसाब से टर्म्स और कंडीशंस, पेमेंट के टर्म्स और बैंक का डिटेल्स, ये सब चेंज होता है। तो ये भी हमने वेरिएबल डिफाइन करने को दे दिया। तो आप जस्ट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए। आप अपने हिसाब से भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि कोटेशन में आप रिवाइज़ करोगे। एक कोटेशन बनाया, मतलब कस्टमर को आपने एक कोटेशन दिया, फिर उसने बोला नहीं मुझे 100 यूज़र नहीं चाहिए, मुझे 110 यूज़र चाहिए, तो आप उसको रिवाइज़ करके दोगे। तो ये जो रिवीजन का मैनेजमेंट है ना, वो बहुत डिटेल में है, और ये बहुत सारे सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं रिवीजन, तो वो बड़ा मैच्योर्ड प्रोसेस है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टैली के साथ इंटीग्रेशन है। अब ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, हम पूरा इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, क्योंकि टैली इंटीग्रेशन का ही पूरा एक चैप्टर होने वाला है। टैली इंटीग्रेशन में ये होता है कि यहाँ पर जो कोटेशन जब वो वन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, कस्टमर कंफर्म कर देता है, तो आप एक सिंगल क्लिक से टैली में उसका सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। सोचिए कितना ईजी हो गया। सेल्स पर्सन ने ऑर्डर क्लोज किया, उसने CRM में ही बटन दबाया, टैली में सेल्स ऑर्डर या सेल्स इनवॉइस बन गया, और कुछ करना नहीं है उसमें, ठीक है। फिर वहाँ से खाली प्रिंट आउट निकाल दो और भेज दो। तो ना तो टैली में डबल एंट्री करना पड़ेगा, ना कुछ। इसके कुछ गाइडलाइंस है, कुछ कायदे हैं, कुछ अनुशासन से काम करना पड़ेगा, वो हम टैली के इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। अच्छा, आपने कोटेशन बना लिया तो आपको उसको ईमेल से भेजना है तो आप भेज सकते हैं। अगर आप मोबाइल से मैनेज कर रहे हैं या वेब में बनाया लेकिन मोबाइल में ओपन किया है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी लोगों को कोटेशन भेज सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा फैंटास्टिक सुविधा होता है कि आप व्हाट्सएप से कोटेशन कैसे भेजेंगे। दूसरा एक चीज़ है कि जैसे जैसे हम कोटेशन नए सबमिट करते जाते हैं, कोटेशन रिलेटेड किससे है? अपॉर्चुनिटी से। तो जैसे कोटेशन अपडेट होगा तो उसका अमाउंट अपडेट होगा, तो वो अमाउंट है ना अपॉर्चुनिटी में अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ये लिंक है, आप उसको डिलिंक भी कर सकते हैं लेकिन लिंक भी रख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ योर एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ कॉन्फ़िगर्ड योर CRM। अब कुछ और सब फीचर्स है कोटेशन के, वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एक बात किया कि मोबाइल में बना सकते हैं, फिर चाहे आप एंड्रॉयड का ऐप यूज़ करते हो या iOS का, पूरा का पूरा कोटेशन विथ ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एवरीथिंग, ये आप मोबाइल से ही बना सकते हैं। मतलब आप कहीं क्लाइंट के यहाँ गए हैं, वहाँ टपाटप सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके आपने उसको PDF में कन्वर्ट करके उनको व्हाट्सएप या ईमेल तुरंत का तुरंत भेज भी दिया। आप ईमेल या तो आपके दूसरे किसी ऐप से भेज सकते हैं या फिर CRM के अंदर से भी भेज सकते हैं। फिर ये बहुत बार है ना सेल्स ऑर्डर का प्रिंटिंग कराते हैं, तो वो भी इसमें होता है। फिर आपके कोटेशन बनता है ना, तो वो उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के साथ, आपके क्लाइंट के अकाउंट के साथ, ये सब के साथ ये अपने आप लिंक हो जाता है। ये भी अपने आप में बड़ा यूज़फुल सुविधा है। अच्छा, फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कोटेशन जब भी आपका बनता है ना, तो उसमें नीचे ना एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ लगते हैं और उसको आपको एक कस्टम फील्ड डिफाइन करना है, तो वो भी कोटेशन बनाते बनाते ऑन द फ्लाई आप उसमें चेंज कर सकते हो। ये बड़ा यूज़फुल है व्हेन यू हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा चार्जेस टू योर कस्टमर्स एंड विच आर नॉट प्री डिफाइंड। मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस हर बार लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि समझो कुछ एक्स्ट्रा आपको एडिशनल किसी प्रकार का चार्जेस लगाना पड़ रहा है, पैकेजिंग चार्जेस है या कभी कूली का चार्जेस है या कोई भी ऐसा चार्जेस, तो आप उसमें सीधा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जब इंडिया में बेचता हूँ तो इंडियन रुपीज़ में कोटेशन बनाता हूँ, और सेम चीज़ में जब यूरोप में बेचता हूँ तो मैं यूरो में बनाता हूँ, और US में बेचता हूँ तो डॉलर्स में बनाता हूँ।
तो मैं ये सारे करेंसी सीधा का सीधा मेरे कोटेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो वो भी बड़ा सिंपल है, ड्रॉप डाउन से सीधा काम हो जाता है। रिवीजन मैनेजमेंट हम देखेंगे अभी आगे, जब ये कोटेशन बनाएंगे तब रिवीजन्स कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे, और रिवीजन का हिस्ट्री कैसे मैनेज होता है ये भी देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि कोटेशन को डुप्लीकेट करने में और रिवीजन करने में क्या फ़र्क है। देखो रिवीजन है ना, एक दूसरे से लिंक होता है, डुप्लीकेट मतलब आपने नया कोटेशन बना दिया। मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ और समझते हैं कोटेशन के बारे में, कोटेशन को देखने से पहले। तो और क्या समझना है, आप है ना ब्रांच वाइज कोटेशंस का अलग अलग सिस्टम या फॉर्मेट रख सकते हैं। अब ब्रांच वाइज अलग अलग रखते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो ये होता है कि ब्रांच वाइज आपका नंबरिंग सिस्टम चेंज होता है, ब्रांच वाइज आपके लोगोज अलग अलग होंगे, तो ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो ये ब्रांच मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो एडमिन पेज से है, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना पड़ेगा कि वो हम चेंज कर ले। फिर और एक फीचर है कि प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर्स कैसे हैं, ये मैं अभी डेमो बताऊंगा ना, उसमें बता दूंगा। एक प्रोडक्ट मास्टर होता है और प्रोडक्ट मास्टर्स का ग्रुप भी होता है, ये दोनों का यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है कोटेशन में। फिर ये अप्रूवल मैनेजमेंट है। नाउ अप्रूवल मैनेजमेंट ये है ना आपका एडमिनिस्ट्रेटर सेट करता है, तो हमने एक अलग से चैप्टर बनाया है अप्रूवल मैनेजमेंट के लिए, और अप्रूवल मैनेजमेंट इज़ कवर्ड इन डिटेल इन द एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, नॉट इन दिस कोर्स। तो इसमें उसका बात नहीं करेंगे, लेकिन वैसे भी अप्रूवल करने में कुछ ज़्यादा नहीं करना रहता है, क्लिक करके अप्रूवल हो जाता है, तो एडमिन वाले कोर्स में कवर करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अप्रूवल का प्रोसेस जो सेट करना है ना, वो पूरा वो आपका एडमिन करता है। मतलब जब भी वो अप्रूवल का प्रोसेस सेट करेगा तो आपका अभी जो फ्लो है ना वो बदल जाएगा, वो जो बदल जाएगा वो आपको एडमिनिस्ट्रेटर आपको ट्रेनिंग दे देगा। अच्छा, बहुत बार लोगों का ऐसा होता है कि हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया ना कोटेशन में, उसका इमेज भी दिखा उधर, तो इमेज दिखाने का भी व्यवस्था है। ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको इमेज है ना पर्टिकुलर साइज़ का रखना पड़ेगा, और साइज़ का डेफिनेशन है उधर, उसी साइज़ का इमेज रखना है, वो भी बड़ा सिंपल है। अब ये कितने तरीके से कोटेशन बनता है ना वेब से और मोबाइल से, ये देखते हैं। एक तो ऑप्शन ये है ही कि आप मेनू में जाओगे, फिर यहाँ पर ये कोटेशंस में जाके क्रिएट को क्लिक करोगे तो वहाँ से कोटेशन बनेगा। मोबाइल में भी सेम तरीका है, हालांकि मोबाइल में मैं एक बार करके बताऊँगा अभी आपको। तो समझो कि इसी अपॉर्चुनिटी है ये अन्वित सन्स एंड कंपनी का, तो उसके मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर कोटेशन दिख रहा है, अभी कोई कोटेशन बना हुआ नहीं है, एंड लेट्स से आई क्लिक ऑन क्रिएट कोटेशन। तो जैसे ही मैं क्रिएट कोटेशन को क्लिक करूंगा तो एक नया कोटेशन बनना शुरू हो जाएगा। एक ही फ़ायदा है ये अपॉर्चुनिटी के नीचे जाके बनाने का कि अपॉर्चुनिटी का सारा डिटेल्स ये अपने आप कैप्चर कर लेता है, तो आपका मेहनत कम हो गया, ठीक है। एंड दिस कैन बी वेरी वेरी यूज़फुल। तो अभी कोटेशन का नाम होना चाहिए, तो समझो हम ऐसा लिखते हैं कि CRM प्रपोजल 150 यूज़र्स, ठीक है। और अभी इसमें और कुछ डिटेल में कॉपी करना अपने को ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका एक डेट ले लेना पड़ेगा। कोटेशन का डेट इधर 17 दिसंबर आ गया है, एंड देन आई सी इट इज़ वैलिड फॉर 45 डेज़। जैसे ही मैं 45 डेज़ करूँगा तो वैलिडिटी अनटिल है ना, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सब डिटेल्स आ गया। नाउ आई गो टू लाइन आइटम। जैसे आप लाइन आइटम में जाते ना, सी देर आर सम सेटिंग्स विच यू कैन डू फॉर ईच एंड एवरी कोटेशन। जैसे ग्रुप टोटल बताना है कि नहीं बताना है, ग्रांड टोटल बताना है कि नहीं बताना है, दिस यू कैन सिलेक्ट। फिर अगर आप डिस्काउंट देने वाले हैं तो डिस्काउंट आपको लाइन आइटम में चाहिए कि ओवरऑल पे चाहिए, या फिर टैक्स आइटम भी कैसे चाहिए। अभी ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आइटम सिलेक्ट नहीं किया, मैं आइटम सिलेक्ट करूँगा तो आ जाएगा। ये करके देखते हैं। और यहाँ से मैं करेंसी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इंडियन रुपी चाहिए कि डॉलर चाहिए कि यूरो चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर एडिशनल करेंसी सेट करनी है तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना पड़ेगा, वो एडमिन पैनल से कर सकते हैं। करेंसी भी डिफाइन हो सकता है और करेंसी का सिंबल भी, दोनों यूज़फुल है। तो मैं यहाँ इंडियन रुपी करूँगा एंड आई विल से ऐड, और इसमें ये CRM लेते हैं SaaS प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखिए इसमें जो उधर प्राइसिंग डाला होगा ना, ये आ गया। प्राइस मीन्स सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं। कॉस्ट इज़ ऑलवेज कॉस्ट, प्राइस बोला तो खाली सेल्स प्राइस होता है। अब यूज़र कितने हैं, तो मैंने कहा 150, तो 150 यूज़र के हिसाब से 1,80,000 हो गया, ये इसने पकड़ लिया है। एंड नाउ डिस्काउंट कुछ देना है तो नहीं देना है। टैक्स कितना है, तो टैक्स इज़ 18% ऑन दिस, तो मैं 18% पकड़ लेता हूँ। तो टैक्स का कैलकुलेशन भी अपने आप हो गया। फिर समझो CRM कस्टमाइजेशन इसमें लगेगा तो वो और कर लेते हैं, एंड देन
समझो बस हो गया। CRM कस्टमाइजेशन है, उसमें भी तो टैक्स लगेगा, तो GST लगाते हैं उसमें भी 18% एंड वी आर डन। कस्टमाइजेशन कितना लगेगा, अब वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कुछ 2 लाख रुपया लिख के रखा हुआ है, लेकिन ये केस समझो अलग है और मैं बोलता हूँ इसमें 3,50,000 लगेगा। तो 3,50,000 के हिसाब से सारा टैक्स वगैरह कैलकुलेट हो गया। अब कुछ अदर चार्जेस या ऐसा है, अदर चार्जेस का आप लाइन आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, दिस इज़ डन, देन आई कैन से सेव। मेरा काम हो गया, हो नहीं गया, थोड़ा बाकी है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप देखेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन एंड आपका एडमिन करता है, और अगर हर जगह पे एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन किया है तो डिफ़ॉल्ट जो एक है ना वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन किया गया, 30 डेज टाइमलाइन और यूज़र ट्रेनिंग और वो सब, और 100% एडवांस, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स रिन्यूअल या बैंक का डिटेल्स, ये सब भर दिया है। तो आई कैन से सेव। अब मैं जैसे ही सेव करता हूँ ये कोटेशन बन गया। अभी जो हमने कोटेशन बनाना उसमें कैसा हुआ कि मैं CRM बेच रहा हूँ और उसमें मुझे मालूम है हर बार मैं CRM बेचता हूँ तो ये 4 चीज़ लगती है, तो वो 4 चीज़ लगती है, उसका मैंने हर बार एक एक आइटम करके सिलेक्ट किया। बट देयर इज़ ए सिंपलर वे, और वो सिंपलर वे क्या है ये देखते हैं। अब ये मैंने कोटेशन बना लिया है, इधर नीचे आ गया देखो, और वो रिलेट भी हो गया इस अपॉर्चुनिटी के साथ। ठीक है, अब मैं एक बार ये कोटेशन ओपन करके आपको इसका डिस्प्ले कैसा करना है, PDF कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है, ये बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कोटेशन बनाया कैसे जाता है। तो एक हमने ये बनाया, हम वापस सेम कोटेशन बनाते हैं लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो वो ट्विस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको कर लेते हैं डिलीट, मतलब अनलिंक हो गया। एंड नाउ आई विल क्रिएट वन मोर कोटेशन। कोटेशंस में जाते हैं और बोलते हैं क्रिएट। अच्छा, आपने इस तरह से नीचे से नहीं क्लिक किया होगा, डायरेक्ट क्लिक किया होगा, तो क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का नाम लिख देना है। लेट्स से आई राइट CRM प्रपोजल विथ ग्रुप प्रोडक्ट आइटम्स। ग्रुप प्रोडक्ट क्या है ये देखते हैं। कोटेशंस का टर्म्स एंड कंडीशंस इज लेट्स से 30 डेज। ये हमने रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ये मैं वो वाला छोड़ के दूसरा ही कोटेशन बना रहा हूँ। रिवीजन में आपको आगे बताऊँगा। तो ये सारा डिटेल्स आ गया, कॉपी टू शिपिंग आ गया, लाइन आइटम में चले गए और यहाँ से सीधा ग्रुप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने ग्रुप प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, तो क्या किया है, जैसे CRM प्रोडक्ट का ग्रुप बनाया है, तो जब भी हम समझो CRM बेचते हैं तो उसके साथ है ना 4 चीज़ जाती है। कभी कभी एक आध नहीं जाती है, लेकिन वैसे 4 चीज़ हमेशा जाती है। वैसे आपके भी कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं कि समझो ऐसा है कि सिक्योरिटी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, या कुछ डेवलपमेंट करने का, या फिर कुछ कंस्ट्रक्ट करने का, या आपने मशीनरी बेचा है जिसके मशीनरी के साथ मशीनरी का कॉस्ट, इरेक्शन चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, या और सारे चार्जेस का पूरा एक बंच रहता है। तो वो बंच डिफाइन करके देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे CRM प्रोडक्ट ग्रुप्स करके डिफ़ाइन किया हुआ है प्रोडक्ट, और वो देख लेते हैं कि क्या आया है। तो ये आप देखिए तीनों के तीनों प्रोडक्ट आ गए, उनके जो प्राइस लिखे थे वो भी आ गए। अब ये है 150 यूज़र्स, तो वो कर लेते हैं। और ऑनबोर्डिंग चार्जेस 1 लाख रुपया लिखा हुआ है, उसको समझो कुछ नहीं चेंज करते हैं। लाइन आइटम्स पे ओवरऑल में टैक्स करते हैं, एक एक को इंडिविजुअली नहीं। तो यहाँ आ गए और इधर से टैक्स ले लेते हैं 18%। ठीक है, टैक्स भी डिफाइन हो गया, सब चीज़ हो गया। एंड फिर आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। एक ही है तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। फिर बैंक का डिटेल्स भी एक ही है तो अपने आप सिलेक्ट हो गया। फिर बोलते हैं सेव। ये मेरा कोटेशन बन गया। अभी कोटेशन को करेंगे रिवाइज। तो पहले देख लेते हैं कि ये कोटेशन मेरा अपॉर्चुनिटी में दिख कैसे रहा है। अभी ये दिख रहा है ऐसे। ठीक है, अब इसको करते हैं रिवाइज। रिवाइज करने के लिए आपको इसको ओपन करना पड़ेगा और ये 3 डॉट को क्लिक करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन मिलता है रिवाइज करने का। तो रिवाइज करेंगे ना तो क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं और क्या नहीं चेंज कर सकते। जो नहीं चेंज कर सकते वो बड़ा लॉजिकल है। कंपनी का नाम नहीं चेंज कर सकते, अपॉर्चुनिटी का नाम नहीं चेंज कर सकते, उसी से रिलेटेड है ना, तभी तो इसको यहाँ पर आप ऐसे लिख दो कि रिवीजन 1, राइट। और यहाँ पे समझो एक ही फ़र्क पड़ा है कि उन्होंने 150 की जगह पे 250 यूज़र मांगे, तो हमने 250 कर दिए। और उसमें फिर उन्होंने डिस्काउंट मांगा था 5% का,
तो उन्होंने यूज़र बढ़ाए, हमने डिस्काउंट दे दिया और डिस्काउंट के साथ ही अपना अमाउंट आ गया। बाकी सब चीज़ें अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। नाउ वी हैव गॉट नथिंग मोर टू डू इन दिस, लेट्स सी सेव। तो ये हमने कोटेशन को किया रिवाइज। अब देखना ये है कि कोटेशन रिवीजन किया हुआ ना दिखता कैसे है। तो हम ये अपॉर्चुनिटी में जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि कोटेशन कैसे रिवाइज होकर दिखता है। उसका सीरियल नंबर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दिखता कैसा है ना, ऐसे यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि लेटेस्ट कौन सा है। और अपॉर्चुनिटी में जो अमाउंट आ रहा है वो इसका जो लेटेस्ट होगा ना वो अपने आप आएगा, ठीक है। ग्रांड टोटल ये रिवीजन 1 है, ये ओरिजिनल है। आप जितनी भी बार रिवाइज करेंगे ये अपने आप R-1, R-2, R-3 ऐसे लेता जाएगा, तो वो बढ़ता जाएगा। ये क्या हिसाब से बढ़ता है? जिस हिसाब से आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने वहाँ पर सेटिंग किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से दिस वाज क्लियर कि कोटेशन बनाना कैसे है, उसको मैनेज कैसा करना है। और इसके साथ साथ और एक चीज़ देख लेते हैं कि ये कोटेशन बन गया है तो उसको आप ईमेल कैसे करोगे, PDF कैसे निकालोगे। लेट अस सी दैट। तो यहाँ गए एंड नाउ आई से प्रिंट प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू PDF किया, उसमें उसने PDF डाउनलोड कर लिया है, ये रहा PDF एंड दिस इज़ हाउ यू सी। अब मैंने ना वो इमेज है वो रखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेरा लोगो नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ लोगो आएगा। और बाकी सब जो टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने सिलेक्ट किए थे वो आ गए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल डिस्काउंट मैंने 5% दिया था जो 1.5 लाख रुपया हुआ। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे एकदम कंफर्म आ गया। फिर क्या होता है कि कभी कभी आपका कस्टमर ये बोलता है कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस दो, उसको कोटेशन लिखा हुआ नहीं चाहिए, प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिखा हुआ चाहिए। तो आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस को क्लिक करो, वापस एक PDF आएगा। अब की बार फ़र्क ये होगा कि इस PDF में प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिखा हुआ होगा। ऐसे ही फॉर्मेट लगभग सेम होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिखा जाता है। फिर आप इसको ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आपको दूसरे किसी सॉफ्टवेयर से ईमेल करना है तो डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से ईमेल करिए, लेकिन मुझे ईमेल करना है CRM में से। तो मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरा जो CRM में ईमेल भेजने का फंक्शनलिटी है वो ओपन होगा और उसमें ये देखिए ये फाइल अटैच भी हो गया इधर अपने आप, ठीक है। अब मुझे यहाँ खाली टेक्स्ट लिखना है कि क्या उसमें कवरिंग के लिए कुछ लिखना पड़ेगा ना। और भी एक शॉर्टकट है, मैंने कोटेशन भेजते वक्त क्या लिखना पड़ता है ना, इसका एक टेम्पलेट बना डाला है। तो उसको क्लिक करो, यस बोलो, तो टेम्पलेट इधर आ गया। अभी मैंने इधर जो लिखा था वो आया, आप जो लिखेंगे वो आपका आएगा। आपको कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना है, लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। और आप और भी कुछ अटैचमेंट करना है तो कर सकते हैं। दिस कैन बी वेरी यूज़फुल। समझो ऐसा है कि मुझे कि ये लोगो वाला फाइल है वो भेजना है, तो आई कैन सेंड दैट ऑल्सो एंड आई कैन से सेंड। तो दिस इज़ डन। सो ये था कि कोटेशन को आप प्रिंट कैसे करोगे या फिर ईमेल कैसे करोगे और वो सब व्यवस्था। अब देखते हैं आगे क्या देखना है अपने को। वापस एक बार रिवीज कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था। मॉड्यूल मेनू में से बना सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। लिस्ट व्यू में वो प्लस साइन का है, उधर से बना सकते हैं। सब पैनल से बना सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया सब पैनल से बना सकते हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि जिस रिलेटेड मॉड्यूल से आपने बनाया ना उसके सारा डिटेल्स वो अपने आप ले लेता है एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल कि वो अपने आप सब डिटेल्स ले लेता है। एक ऑप्शन ये भी है कि आप जो एक्सेल में कहीं पे बहुत सारा लाइन आइटम है ना वो बना के रखा हुआ है और वो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और आपके एडमिनिस्ट्रेटर को पहले पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसने वो तैयार करके रखा है तो हो सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब हो सकता है लेकिन एडवाइजेबल नहीं है, कि आपको तकलीफ पड़ेगा। कौन से सिनारियो में एडवाइजेबल है कि जब भी ऐसा होता है कि आपका ना पूरा का पूरा स्प्रेडशीट में बना बनाया बॉम्ब जिसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, ये बना है, रेडीमेड है, सारे कैलकुलेशंस के साथ रेडी है, आपको सिर्फ उसको CRM में अपलोड करना है, देन इट इज़ पॉसिबल बट नॉट एडवाइजेबल। आपका छोटा छोटा काम है तो उसमें मत पड़ना, नहीं तो आप खाली CRM चलाते चलाते चक्कर में आ जाओगे। प्रॉपर प्लानिंग के बगैर ही करना पड़ेगा और इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको परमिशन होना चाहिए जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया हो।
अब बात करते हैं प्रोडक्ट मास्टर के बारे में। अभी जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे वो कहीं तो बनाए होंगे, तो प्रोडक्ट बनाने का हिसाब किताब देख लेते हैं। तो आप ऐसे मॉड्यूल में सर्च करेंगे ना प्रोडक्ट मास्टर, तो आपको दिखेगा इस तरह से प्रोडक्ट मास्टर है। एंड ये आपको सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने बनाए हुए दिखते हैं। प्रोडक्ट बनाने के भी वही तरीके हैं, मेनू में से मॉड्यूल में से क्रिएट करो या लिस्ट व्यू में से प्लस करो। तो हम प्लस करते हैं और ये आपका बन गया। एक नया प्रोडक्ट मास्टर बनाते हैं और नया प्रोडक्ट मास्टर इज CRM विजिट चार्जेस फॉर डेवलपर विजिट, ठीक है, जो भी लिखना हो। फिर यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं अभी कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ऐसे कुछ टाइप करके रखते हैं। एंड देन आई से यूनिट प्राइस इज लेट्स से 25,000 और ईच मतलब हो सकता है कि वो पर डे के हिसाब से है, तो मैं अभी इसमें ना पर आवर लिखता हूँ। पर आवर होगा तो 5,000 रुपया होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट कैटेगरी इज सर्विस। ये प्रोडक्ट कैटेगरी का ड्रॉप डाउन भी आप वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरर में आप जो अच्छा, ये कुछ फील्ड्स है ना ऑप्शनल है, जो डिटेल्ड समरी में आ रहा है ना वो ऑप्शनल है। आपको यूज़ करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। खास सलाह है, अगर इसका एनालिसिस नहीं करने वाले हैं तो मत करिए। सिर्फ प्रोडक्ट में दिया हुआ है इसलिए यूज़ करना है, ऐसा मत करना। आपके एडमिन को बोलना, वो यहाँ से बाकी की एक्स्ट्रा फील्ड्स निकाल देंगे और आपका लाइफ ईजी हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया प्रोडक्ट, इसको क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। एक चीज़ बताना रह गया, ये प्रोडक्ट पे टैक्स कितना लगता है। तो मैंने बोला टैक्सेबल है कि नहीं है, तो है। जैसे ही आप टैक्सेबल है करते हैं तो यहाँ पे टैक्स सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लो कौन सा टैक्स लगने वाला है। आप नहीं सिलेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट मास्टर को खाली सिलेक्ट करके रखते हैं तो ये सारे टैक्स आपको विजिबल होंगे। उससे अच्छा है अगर आपको नहीं क्लियर है कि कौन सा टैक्स होगा, यू वांट ऑल द लिस्ट टू बी डिस्प्लेड सो दैट यू सिलेक्ट द टैक्स वाइल क्रिएटिंग द कोटेशन, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट ऑल करके रखता हूँ, 9 के 9 क्लियर हो गए एंड आई से सेव। तो ये मेरा प्रोडक्ट मास्टर बन गया। और एक चीज़ देखना है, प्रोडक्ट मास्टर के अलावा हमने बात किया प्रोडक्ट मास्टर का ग्रुप बना सकते हैं। तो ये ग्रुप कैसे बनते हैं ना, ये देखते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर, ठीक है। पहले क्लिक करो, लिस्ट व्यू आने दो और उसके बाद समझते कि क्या करना है। जैसे अभी मैंने 3 बना के रखे हैं, एक नया बनाते हैं, CRM का प्रपोजल का ग्रुप बनाते हैं, प्रपोजल ग्रुप मास्टर, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख के रखिए। ये डिस्क्रिप्शन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट। ज़रूर लिखना, आगे जाके काम आएगा। क्योंकि अक्सर लोग है ना लिखते क्या है, 3 महीने बाद उनको याद नहीं रहता है कि ये क्यों बनाया था। लिख के रखेंगे तो दूसरे लोगों को यूज़ करने में बड़ा सहूलियत होगा। अब ये तो आपने मास्टर बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब प्रोडक्ट कहाँ से सिलेक्ट करोगे, तो वो है नीचे से। तो यहाँ से कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट दबाओ। अभी यहाँ पे आपके पास जितने प्रोडक्ट है ना सारे दिखेंगे। सो यू कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ देम। ये सारे सिलेक्ट कर लिए और बोलो अटैच। ये 4 के 4 प्रोडक्ट नीचे आ गए, इधर से दिख रहा है, देखो नंबर 4 हो गया। सो नाउ दिस इज़ डन। और इसको ये हो गया सेव, कुछ सेव करने का ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट मास्टर्स इन योर कोटेशन, दे आर रेडी टू यूज़, ठीक है। कैटेगरी ज़रूरी इसलिए है कि कौन से कैटेगरी का कितना प्रोडक्ट या बेचा है या फिर अपने प्रपोजल्स में है, ये मालूम पड़ सकता है, उससे रिपोर्टिंग में काम आएगा। और दूसरे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में देखो तो प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है क्योंकि वो कोटेशन में यूज़ होने वाला है। उसके अलावा प्राइसिंग है, टैक्सेशन मत भूलना, जिस तरह से आपको लगता है तो टैक्स लगाना ज़रूरी है। टैक्स के प्रकार भी सिलेक्ट कर लो। आई थिंक दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे धीरे धीरे उसका कॉम्प्लिकेशन आप बढ़ा सकते हैं। ग्रुप वाला इजी फंडा था, पहले तो प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर क्रिएट कर लो और फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, किस्सा ख़त्म, उसके सिवा कुछ करना नहीं है। और अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ कि मोबाइल से कोटेशन कैसे बनाया जाता है। तो ये वाला में कुछ डाउट है ना तो रिवाइज़ करके वापस एक बार देख लो। दूसरा एक टिप है कि ये वाला वीडियो देखते देखते आप चाहिए तो अपने CRM में कोटेशन बना के भी देख लो, इट विल बी वेरी यूज़फुल।
तो आइए अब देखते हैं कि मोबाइल से कैसे कोटेशन बनाते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल भी है। सो मोबाइल से कोटेशन बनाने के कितने तरीके हैं, तो जो पहले दूसरे मॉड्यूल्स में देखे ना, जब अपॉर्चुनिटीज़ में और उस सब जगह से बनेगा, तो उसमें कुछ और नया सोचने जैसा नहीं है। आपने पहले वाले वीडियोस देखे तो कहाँ कहाँ से बनाने का व्यवस्था है ये आपको मालूम है। मैं उसमें से एक तरीका आपको बताऊंगा। फिर दूसरा बात यह है कि जो मोबाइल से बता रहा हूँ उसमें एक ख़ास बात यह है कि जो कोटेशन है उसको आप सीधा ईमेल से या व्हाट्सएप से कैसे भेज पाएंगे, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये है ना मेरा अपॉर्चुनिटी है, तो समझो मैं ये जो केडी कॉरपोरेशन का अपॉर्चुनिटी है वो ओपन कर लिया। फिर इसको स्वाइप अप करते हैं सो दैट यू सी रिलेटेड मॉड्यूल्स। और फिर ये कोटेशन है ना, उसको मैं या तो लिंक कर सकता हूँ, एग्जिस्टिंग कोई बना होगा उसमें, या फिर मैं प्लस को क्लिक करता हूँ। तो प्लस को क्लिक किया तो नया कोटेशन बन जाएगा। तो इधर लिखते हैं कि केडी CRM प्रपोजल वैलिड अंटिल 30 डेज़, और परचेज ऑर्डर वगैरह नहीं है अभी। और यहाँ पे अभी डालना है अपने को बिलिंग डिटेल्स, वो जो है वो सही है, उसको कॉपी टू शिपिंग कर लो, दैट्स डन। उसमें और कुछ चेंज नहीं करना है। लाइन आइटम कर लेते हैं, जैसे वहाँ था वैसा ही है। और हम यहाँ कर लेते हैं कि टैक्स ओवरऑल पे लेना है, डिस्काउंट भी ओवरऑल पे लेना है, करेंसी इंडियन रुपीज़ रहेगा, एंड लेट अस ऐड लाइन आइटम्स। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, आप एक एक करके लाइन आइटम ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट मास्टर से, या फिर मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ। तो जो वहाँ किया था ना सेकंड ट्राई में, वो वाला करते हैं कि प्रोडक्ट ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, वो आ गए सब। और यहाँ पर नीचे आपको फिर टैक्स और वो सब डिफ़ाइन कर देना। तो टैक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं, कितना परसेंटेज लगेगा, तो बोले 18% लगता है, ये वाला, राइट, दिस इज़ डन। इधर और कुछ करने जैसा बाकी नहीं बचता है। गो टू टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप सिलेक्ट कर लो। एक से ज़्यादा होंगे तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, एक ही होगा तो अपने आप आ जाएगा। ये सब चीज़ हो गया। नाउ यू क्लिक ऑन सेव, तो ये आपका कोटेशन हो जाएगा सेव। और अब आप रेडी हो जाएंगे ये कोटेशन को किसी को PDF भेजना है, ईमेल से या व्हाट्सएप से, कैसे भी करके। अभी कोटेशन तो बन गया 3,68,160 का। इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, कोटेशन ही डाउनलोड करो, और फिर आपको ऑप्शंस आएगा कि आपको इसका क्या करना है। तो प्रीव्यू PDF वाया शेयर वाया अदर ऐप्स, तो मैं शेयर वाया अदर ऐप्स करता हूँ, एंड आई विल से आई वांट टू शेयर दिस विथ बिजनेस व्हाट्सएप। ये मैं अपने आप को भेजता हूँ ताकि यहाँ से मालूम पड़े कैसा दिख रहा है। सेंड, और ये देखो मेरा PDF चला गया। अभी यहाँ पे PDF दिखता कैसा है, तो आप इसको क्लिक करो और आप व्यू कर सकते हैं, ये सेम चला गया सीधा वन शॉट में। उसी तरह से आपको ईमेल करना होगा तो वो भी हो जाएगा, कुछ और करना है तो वो भी हो जाएगा। सो दैट वाज हाउ टू क्रिएट, सेंड, मैनेज कोटेशंस फ्रॉम मोबाइल। जितना फंक्शनैलिटी आपको वेब वाला बताया था उतना ही फंक्शनैलिटी मोबाइल में भी है। अब उसको एक्सप्लोर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने बताया उसके आगे कोई और कॉम्प्लिकेशन आने का चांस नहीं है। देयर आर जस्ट ऑप्शंस विच आर सिंपल टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। अब है ना कोटेशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो हम कुछ समझते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है। जैसे मैंने आपको शेयर करने वाला ऑप्शन बताया, ये हम देख चुके हैं, खाली रिवाइज कर रहा हूँ कि आप वेब से और मोबाइल से दोनों से शेयर कर सकते हैं। कोटेशन बना लिया, आप या तो अपना जीमेल यूज़ कर रहे हो तो PDF डाउनलोड करके फिर भेजो, और अगर इंटरनल ही CRM के मेल से भेजना है तो डायरेक्ट भेज सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से भेजते हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दिस इज एन एडवांटेज। अच्छा, ये जो फाइल डाउनलोड होता है, जैसे हमने प्रैक्टिकली भी देखा था, यू कैन डाउनलोड दैट PDF फाइल इन वेरियस फॉर्मेट्स। बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। आप उसका ही प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना सकते हैं, या फिर सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं, विथ और विदाउट लेटर हेड। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप इसको छापने वाले हो लेटर हेड पे, प्रिंट करने वाले हो, और लेटर हेड आपका प्रिंटेड है पहले से, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, लोगो और डिटेल्स है ना वो नहीं आएगा। अच्छा, एक बहुत डिटेल अप्रूवल मैकेनिज़्म है, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया। ये अप्रूवल मैकेनिज़्म आपके एडमिनिस्ट्रेटर सेट करते हैं, और उसका पूरा सेटिंग है ना एडमिन पार्ट से है। तो वो सेट करेंगे तो आपकी ये पूरा जो कोटेशन बनाने का और मैनेज करने का प्रोसेस है ना, उसमें कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली एक अप्रूवल का स्टेप बढ़ जाता है। और वैसे भी आपको आपका एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा कि अप्रूवल होने वाला कैसा है। अब हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे मैनेज होता है ना संगम CRM में, इसके बारे में। तो
ज़रूर देखते रहिएगा एंड वी वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक। तो फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, या यहाँ शेयर करिए नीचे वीडियो कोर्स में ही, या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करिए, ईमेल में शेयर करिए, आपके सोशल मीडिया में शेयर करिए, कहीं भी करिए, लेकिन करिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।